नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय छात्राओं, जैसा कि आपको विदित है कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक प्रमुख पुस्तक के संदर्भ में आज हम और आप पर चर्चा करेंगे और उस प्रमुख और महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम होता है जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में चलती है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है संसार का सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। महाकवि कालिदास जो कि सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी हैं, उनकी सप्त रचनाएं जो हैं उनमें अगर किसी रचना का नाम सर्वप्रथम कनिष्ठा पर आता है तो उस रचना का नाम होता है अभिज्ञान शाकुंतलम। अद्भुत नाटक है। वर्णन की दृष्टि से देखें तो बहुत ही अद्वितीय, अनुपम और रचना है, कृति है। किसकी? महाकवि कालिदास। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में केवल और केवल एकमात्र पुस्तक सम्मिलित है जिस पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। 60 अंक की है ये पुस्तक। इसमें से आपको व्याख्याएं पूछी जाएंगी, शॉर्ट प्रश्न पूछे जाएंगे और दूसरा ये भी आपको स्मरण रखना है जो अब की बार के अलंकार हैं वो छंद हैं। छंद केवल और केवल आपके अवलंबित हैं, टिके हुए हैं किस पर? अभिज्ञान शाकुंतलम पर। तो बिना किसी व्यवधान के करते हैं हम आज के इस वीडियो का शुभारंभ और सामान्य जानकारी प्रदान करते हैं हम आपको। सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो अद्भुत नाटक है उसके संदर्भ में तो सबसे पहले इसके प्रणेता या प्रवर्तक जान लीजिए कि इस प्रकार का जो अद्भुत और अपूर्व नाटक है, द्वितीय नाटक है, उसके प्रणेता यानी रचनाकार कौन है? तो रचनाकार का नाम है कवि कुल चूड़ामणि महाकवि कालिदास। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो कृति है वो कवि कुल गुरु चूड़ामणि महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित है। अब देखें जो महाकवि संस्कृत जगत के लिए 7 रचनाएं धरोहर के रूप में सौंप के गए थे, उस प्रकार का प्रख्यात प्रकांड विद्वान साहित्य जगत में कब पैदा हुआ? इनके जन्म के संदर्भ में निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ किंवदंतियों के आधार पर इनके संदर्भ में, इनके जन्म के संदर्भ में 2 मत सर्वथा प्रचलित हैं। और वो मत कौन कौन से हैं? एक तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत और दूसरा है गुप्तकालीन मत। यानी दो इनके संदर्भ में जो किंवदंतियां हैं उनके आधार पर इनका समय निर्धारित किया जाता है, या तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का या गुप्तकालीन। ठीक है। अब देखिए, आप जिस रचना को पढ़ रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो रचना पढ़ रहे हैं, वो काव्य विधा की दृष्टि से नाटक के अंतर्गत आता है। जब आप नाटक का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपको यही आपके मन मस्तिष्क पर यही श्लोक क्या होता है? अंकित होता है या अपने मुखारविंद से प्रस्फुटित होता है क्या? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंको तत्र श्लोक चतुष्टयम्। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थंको तत्र श्लोक चतुष्टयम्। यानी जितना भी साहित्य लिखा गया, जितना भी काव्य लिखा गया, उसमें सबसे ज्यादा रमणीय अगर कोई रचना होती है तो उस रचना का नाम होता है नाटक। और नाटकों में भी सर्वाधिक रमणीय, सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक मनोहर अगर कोई रचना है तो उस रचना का नाम होता है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपको स्मरण रखना है। अब देखिए, प्रश्न उठता है किसका विभाजन किस में हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है इसका विभाजन 7 अंकों में किया गया है। 7 अंक हैं इस नाटक में। यानी कि ये जो आपका नाटक है कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम, वो 7 अंकों में विभाजित है। 7 अंकों में विभाजित है। अगर देखें, चर्चा करते हैं इस नाटक के नायक कौन है, तो नाटक के जो नायक हैं वो हैं पुरुवंशी सम्राट राजा दुष्यंत। नायिका के संदर्भ में प्रश्न करते हैं तो नायिका है विश्वामित्र और मेनका से उद्भूत कन्या परम सुंदरी शकुंतला। और माध्यम के बारे में यानी विदूषक के बारे में भी बात कर लेते हैं हम। इस नाटक के जो विदूषक हैं वो कौन आते हैं? विदूषक जो नायक का क्या होता है? मित्र होता है, राजा का मित्र होता है और वो उसके सुख दुख में हमेशा साथ रहता है और अपने खान पान से, वेशभूषा से, आचार विचार से जो हंसाने का प्रयत्न करता है उसे हम क्या कहते हैं? विदूषक कहते हैं। वो क्या होता है? विदूषक होता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है उसके विदूषक हैं कौन? माधव। ये भी प्रश्न यदा कदा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है
ये अभिज्ञान शाकुंतलम के विदूषक का नाम लिखिए। तो ये निर्विवाद है, इसका नाम क्या है, माधव्य है। अगर रस की दृष्टि से देखें कि अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो नाटक है, अद्भुत नाटक है, इसमें कौन से रस का परिपाक हुआ है, तो निसंदेह उस रस का नाम होता है रसराज श्रृंगार का। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रमुख रस है वो क्या है, आपका श्रृंगार रस है। ठीक है, अब देखें उपजीव विधि, यानी कि महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ को आधार बना करके इस अद्भुत नाटक की रचना की, तो उस उपजीव का ग्रंथ का नाम होता है, जो हमारे साहित्य जगत में पंचम वेद के नाम से विख्यात है, और उसका नाम होता है क्या, महाभारत। संसार की सबसे विशाल रचना वर्तमान की है महाभारत। लौकिक साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है महाभारत, जिसकी विषय वस्तु को आधार बना करके महाकवि कालिदास ने 7 अंकों का ये विश्व विख्यात रचना हम सभी के लिए सौंप के गए। अब देखें अलंकार के संदर्भ में, यानी अलंकार की चर्चा हो और कालिदास का नाम ना हो, ऐसा तो कहा ना जा सकता कि अलंकार किस, यानी कौन कौन से अलंकार महाकवि कालिदास के लिए सर्वाधिक प्रिय अलंकार रहे हैं, तो उसमें उपमा और अर्थतंत्र विन्यास का नाम है। यानी जब कालिदास की चर्चा हो और उपमा का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उपमा के प्रयोग में महाकवि कालिदास अपना इस संसार में या संस्कृत जगत में कोई सानी नहीं रखते। क्योंकि एक श्लोक आपने सुना होगा, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिने पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। यानी उपमा कालिदास से, यानी उपमा के प्रयोग में महाकवि कालिदास अपना कोई सानी नहीं रखते। अब देखिए सर, उपाधि और देख लीजिए, यानी इस प्रकार का जो प्रकांड विद्वान हुआ उसको साहित्य जगत में किन किन उपाधियों से, किन किन पदवियों से विभूषित किया गया, तो वो इनकी उपाधि है। दीपशिखा कालिदास, जो रघुवंशम नामक महाकाव्य की रचना के कारण इनको मिली, और उपमा अलंकार के प्रयोग में अपना कोई सानी नहीं रखते, इसलिए इनको मिली है उपमा सम्राट की उपाधि। अंत में हम आपसे आज की वीडियो में कर लेते हैं चर्चा किसकी, कालिदास की कृतियों की। कालिदास की कृतियों के संदर्भ में भी प्रश्न यदा कदा पूछ लिए जाते हैं। कालिदास की कृतियों के संदर्भ में भी कालिदास की 7 रचनाएं जो धरोहर के रूप में हम सबके लिए सौंपे गए, कौन, महाकवि कालिदास, और वो 7 रचनाओं को 3 भागों में विभाजित किया, महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। महाकाव्य, इनके द्वारा 2 महाकाव्य लिखे गए महाकवि कालिदास के द्वारा, और वो 2 महाकाव्य कौन कौन से, रघुवंशम और कुमार संभवम। यानी कि रघुवंशम और कुमार संभवम 2 इनके द्वारा विरचित किए हैं महाकाव्य। खंड काव्य के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो खंड काव्य इनके द्वारा 2 लिखे गए, और वो 2 खंड काव्यों के नाम है मेघदूतम और ऋतुसंहार। ऋतुसंहार जिसमें 6 ऋतुओं का विशद चित्रण है। और नाटक के संदर्भ में यानी 3 इनके द्वारा विश्वविख्यात नाटक लिखे गए। एक तो आपके पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित है, उस नाटक का नाम होता है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, और तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। ये इस प्रकार का नाटक है। ये इनके क्या हुए, 3 नाटक हुए। अभिज्ञान शाकुंतलम मूलतः जो रचना है वो पुरुवंशीय सम्राट राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय और परिणय पर आधारित है। यानी प्रथम दर्शन में ही जब पुरुवंशीय सम्राट राजा दुष्यंत कर्ण की पालिता पुत्री शकुंतला पर मुक्त हो जाते हैं, तो उनके प्रणय और परिणय से संबंधित जो वृतांत है वो सारा का सारा वृतांत आपको सुनने को मिलेगा किसमें, पढ़ने को मिलेगा किसमें, इस विश्वविख्यात रचनाओं में, जिसका नाम है क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम। बहुत ही रोचक है, और इसमें कुछ शिक्षाएं भी दी गई हैं, प्रकृति का भी विशद चित्रण किया गया है, कुछ शिक्षाएं भी इसमें दी गई हैं, जिससे आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यानी कि कालिदास के द्वारा प्रदान की गई जो शिक्षाएं हैं उस समय भी उतना ही महत्व रखती थी जितना आज रखती हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें आपको पढ़ाई जाएँ, सुनाई जाएँ, उनको आप अपने जीवन में हृदयंगम करेंगे तो आपका पढ़ना और हमारा पढ़ाना क्या हो सकता है, सार्थक हो सकता है। यानी कि शिक्षा वही सार्थक मानी जाती है जो आचरण में ढाली जाए। यानी जो सिद्धांत, जो नियम, जो आदर्श आप पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो ही हम आपको सच्चे अर्थों में शिक्षित कह सकते हैं, अन्यथा आपके पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यानी इसमें बहुत अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं, जिनके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विस्तार पूर्वक कि क्या क्या शिक्षाएं इसमें दी गई हैं और
नाटक है तो काफी सुनाटकम रम्यम, तो इसमें तो तनिक भी संदेह होना ही नहीं चाहिए कि बहुत ही मनोरंजक है और शिक्षाप्रद भी है। ये क्या आपका अभिज्ञान शाकुंतलम नामक जो कृति है, बहुत ही अद्भुत रचना है महाकवि कालिदास की, जो हम सबके लिए धरोहर के रूप में सौंपे गए हैं। कौन? कवि कुलचूड़ामणि महाकवि कालिदास। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पात्रों और कुछ सामान्य जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होते हैं। तब तक आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें, और स्वाध्याय से तनिक भी प्रमाद ना करें। ये हम आपको सदैव बारंबार बोलते रहते हैं सरदा कि स्वाध्याय से प्रमाद ना करें, यानी कि पढ़ने से तनिक भी आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्सस्य कुतो विद्या विदस्य कुतो धनम्, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये योगीराज महर्षि भर्तृहरि की जो वाणी है वो पूर्णतः अक्षरश क्या है, सत्य है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय श्री कृष्ण।